हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, सब ठीक ठाक रहना, ठीक है। और देखो मेरा आज गला लग रहा है ना आपको, बैठा हुआ। मेरे भी गले में दर्द है काफी, देखिए। और यहाँ देखिए मेरी चाय बन रही है। और ये देखो हम गए थे बिग बाजार, तो मैं ये 2 डब्बे लाई हूँ अमूल के, और हमें भी यही पसंद है रोटी चिपड़ने में। ये वाला 2 डब्बे लेके मैं आई हुई। और अगर मैं ऑनलाइन मंगा रही हूँ तो ये 1190 या 1100 कुछ के आ रहे हैं। और ये बिग बाजार से आ गए 475 का एक आया है। 950 के 2 डब्बे पड़ गए हैं। ये देखिए 2 डब्बे लेके आए हैं कल। घी बिल्कुल खत्म हो गया था, गाय वाला घी है। तो गाय वाला मतलब मैं जोतपत्ती में इस्तेमाल करती हूँ, और वैसे मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये वाला घी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये हमारा जहाँ से लोकल शॉप है वहाँ से ये मिलता नहीं है। तो ये बिग बाजार से कल हम गए थे सामान लेने के लिए, तो वहां से लाई मैं। ये देखिए, तो बहुत अच्छा है, इसमें महक नहीं आती है। और ये मेरी चाय बन गई है। आ जाइए चाय पी लेते हैं। ये चाय पी लीजिए आप लोग भी, ठीक है। अदरक की और मसाले वाली चाय है, ठीक है। आप लोग पी लीजिए और मैं भी पी लेती हूँ चाय। और ये मैंने कौसी चाय डाल दी है, कौसी चाय। और गले में काफी मेरे दर्द है, आज काफी दर्द हो रहा है। पता नहीं डाउन से हो रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से है। क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा। और इतनी पूरी पसीने नहाने के बाद में इतनी बेचैनी लगेगी कि जैसे ही मैं खाना बना के कमरे में आऊंगी तो मुझे एसी के पंखे की जरूरत पड़ती है। तो वो सर्द गर्म हो गया ना, जो उससे ना मेरे को काफी नुकसान हो रहा है। और आप भी देखिए मेरे गले में काफी आवाज से पता लग रहा होगा आप लोगों को। बस ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कोई विश्वास नहीं करेगा, जो यहाँ पे रह रहा है तमिलनाडु में, उसे पता होगा कितनी गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी तो कई दिन से तो काफी गर्मी पड़ गई है। चलिए काम कर लेती हूँ, फिर मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। जय मेरे बाबा, आप तो अंतर्यामी हो बाबा। जय मेरे देवता हो, दिनों के नाथ रे। जय हो क्षमा याचना परमेश्वर मेरे द्वारा होते ही मेरे दास समझ कर मेरे प्रारूप क्षमा कर। परमेश्वर को जनता विसर्जन करने का पूजा करना नहीं जाता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी जी, मैं भक्ति पूजन किया, सब आपकी दया का पात्र हूँ। ठीक से बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो मैंने नियमित करके क्षमा करे। सभी जन जगत माता कामेश्वरी प्रेम पूर्व मेरी पूजा स्वीकार करें। मुझ पर मेरे पति पर बच्चे पर मेरे घर पर प्रसन्न रहे। सभी पर कौन ये निर्दिष्ट जय हो जय हो बाबा, जय हो जय बाबा, जय हो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हैं जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया हो ना? हाँ बहुत। और बढ़िया है ना, और ध्यान रखना अपना। हाँ बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं जी। और आज हम फिर आ गए हैं वीडियो बनाने के लिए। काफी टाइम हो जाता है, बीच में गैप दे देते हैं जी। क्योंकि एक तो हमारा ना लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फोन में भी आ रही है। साफ करने के चक्कर में, वीडियो हम क्लियर दिखाने के चक्कर में उसकी एडजस्टमेंट चेंज करते रहते हैं, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है फिर हमसे वो। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा और भी वो चक्कर पड़ गया बीच में वीडियो डालने में। तो अभी सेट करा है, तो आज हम सोचे चलो वीडियो डाल लेते हैं। सेट क्या कराया अभी पता लगेगा जब डल जाएगी जब। हाँ आप ही बता सकते हो उस चीज को जी, ठीक है। और मैं बता रही थी अंकुर अभी आने वाला था, सैटरडे को आने वाला था जी जी। तो मैं उस दिन से इंतजार कर रही थी। उसने मंडे को फोन कर दिया था कि मैं मम्मी सैटरडे को आ रहा हूँ। तो मैं इंतजार करती रही हूँ। कौशल जी ने भी कई बार मैसेज करा, उसके पास कई बार कि भाई आजा, आ रहा है, कब आ रहा है, कौन सी ट्रेन से आ रहा है। बैठ गया ट्रेन में, तो उसने वहाँ पे कोई अपनी इमरजेंसी ड्यूटी पे था, तो कोई जवाब नहीं दिया उसने वहाँ से। तो किसी को अटैक आ गया था वहाँ पे, तो उसी के लिए वहाँ रुक गया। अभी ये सब लोग तो छुट्टी पे थे, अब ये वहीं रहता है अंदर हॉस्पिटल में। हाँ। तो इसको बुला लिया गया इमरजेंसी में। हाँ। जी इमरजेंसी आ जाओ। अब वो तो भाई अपनी ड्यूटी करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमसे तो वो फिर भी मिल सकता है।
हाँ बहुत जरूरी तो वहाँ था पे वो। जान बचानी जरूरी है, क्योंकि अटैक में तो जान जाती है सीधी। तो फिर ये वहाँ पे गया और इसको फिर वहीं टाइम लग गया, फिर ये आ ही नहीं पाया यहाँ। फिर कहने लगा मम्मी देखता हूँ, फिर अगले संडे देखता हूँ। अभी संडे देखो आएगा कि क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंकुर आएगा, अब की बार मैं जरूर मिलवाऊंगी, मैं उसे लाऊंगी उसे वीडियो में, लेकिन फिर वही बात हो गई है, नहीं आ पाया है जी। और बस यही मैं अंकुर के बारे में थोड़ा सा वो कर रही थी। काफ़ी इंतजार था, मैं बोली चल थोड़ा कपड़ा आ जाएगा उसके धो देंगे, नहीं तो फिर मार्च में हम लोगों को भी फिर जाना है घर पे थोड़ा टाइम के लिए, ये था। फिर दीपा ने भी अंकुर को काफ़ी मैसेज करे कि अंकुर आ रहा है, मैंने भी मैसेज किए कि आ रहा है, कब आएगा। जब इमरजेंसी उसमें है तो जवाब नहीं दे पाया ना। फिर बाद में बताया, मैं बोली कोई बात ना बेटा, मैंने कोई जरूरी नहीं है, वो काम जरूरी है, जहाँ तेरी ड्यूटी है अपनी ड्यूटी पर है, जरूरी है, जान बचाना जरूरी है। और संडे का वो है 31 जनवरी को संकट चतुर्थी का व्रत है, मार्च में घर जाना है। तो कौशिक जी कह रहे हैं जो सामान फालतू का वो ले जाते हैं, और क्या भाई 50 किलो तो ले जा सकते हैं ना फ्लाइट में भी, तो भाई एक उसका 25 किलो होता है, एक टिकट में 25 किलो वजन होता है, तो 50 किलो वजन हम ले जा सकते हैं। तो अंकुर कह रहा मत ले जाना, क्या पता ट्रांसफर ना आए, सामान आप घर में शिफ्ट कर दो। ऐसा नहीं होता है, एक बार ट्रांसफर भरा गया तो आएगा। कह रहा अगर जब अब तक पहले 3 साल में आ रहा था, फिर 4 साल हो गए, हो सके 4 से 5 हो, 5 से 6 हो जाए, तब क्या करोगे आप लोग? ऐसा नहीं होता। फिर मैं बोली मैंने की हाँ, मैंने यही बात दीपक कह रही है, कई बार जो दूसरा आदमी कहता हो सकता है वो सच हो जाए, ऐसा नहीं है भैया, पर ऐसा नहीं है। कौशिक जी का मैं बता रही हूँ, भरी गई है वो तो उन्होंने भर दिया, चॉइस भरी जाती है तो भर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहने लगी, मैंने कि ऐसा सामान जो कि हमें जरूरत का सामान है ना, वो मैं अभी नहीं लेके जाऊंगी, बस खाली ये है हम जैसे सिर्फ यहाँ पे जो सामान बहुत ज्यादा जरूरी है वही छोड़ने की कोशिश करेंगे और सामान ले जाएंगे। जैसे मैंने कई साड़ी वाड़ी खरीदी है, कुछ सामान खरीदा हुआ है, फालतू का किचन के कई मैंने बिजली के मंगाए सामान मंगाए, अभी भी सामान खरीद रही है। देखो हाँ। क्या जरूरत है भाई, अब क्या जब जाना ही है तो क्या सामान लेना। आप भी बताना, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग में कोई आता नहीं है ऊपर, इतना मतलब आने नहीं दिया जाता ऊपर। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक आध लड़का आया है, वो आके जैसे वो सामान बेचने के लिए आते हैं ना, तो मैं सोची हम जो मिंत्रा सामान मंगाते हैं तो हो सकता है वो डायरेक्ट हमारे घर पे आ गया, बैंक ना जाके। तो मैं जल छिड़क के आ रही थी बाहर से, तो एकदम मेरे को ऐसे करके उसने रुका है, तो मैं जाके मैं बोली हाँ क्या बात हो गई है, तो फिर बताने लगा। तो मैं सोची मिंत्रा का, फिर मैं अंदर आई, अंदर आके मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया, तो खिड़की खोल के तब मैं उससे बात कर रही हूँ। मैंने उसका फोटो भी निकाला था, कल को मेरे को मार जाए वो, तो ये सबूत तो रहेगा कि ये है, ढूंढ लेगी पुलिस। मैं बहुत ज़्यादा बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देती हूँ इन चीज़ों पे। मैंने कौशिक जी से फ़ोन करा था उस टाइम पे, दीपा से भी फ़ोन करा। दीपा एक लड़का खड़ा है घर के दरवाजे पे और ऐसे ऐसे कुछ सामान बेच रहा है। दीपा कह रही है अगर मरना है तो बाहर निकल जाओ। और क्या, मेरा भी ये कहीं भाई बाहर क्यों निकल रहे हो तुम। फिर मेरे को ना उसमें ना बच्चे में जब जो जवान बच्चा होता है, पढ़ने वाला स्टूडेंट था कोई, तो मुझे ना उसमें अपने बच्चों की छवि दिखाई देती है, जैसे मेरा अंकुर, जैसे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जैसे टारगेट होता है ना कि 1000 बेचना या 100 बेचना, कितने का टारगेट था। तो मेरे से कह रहा था देखिए ये मैंने मंगाया नहीं, ये मैंने लिया है उस लड़के से, और आप मुझे बताना ये कुकर है, ओवन का कुकर है, और ये 3 का पीस है। देखा दिखाती थी मैं आपको, ये देखिए इसकी लीड है, इसका बड़ा वाला डब्बा तो ये है, ये देखिए ये इसका हुआ है, लीड है, देखिए कुकर है। इतना ऊंचा कहाँ है हमारा ओवन है इतना ऊंचा हमारे में, वो नहीं है ना, ओटीजी में मुश्किल है ये लाना, और उसकी भी ओटीजी के भी वो निकल सकती हैं। और सेकंड नंबर ये है इसका वो ढक्कन है, देखिए, प्लास्टिक के बर्तनों में तो ओवन में रखने भी नहीं। और तीसरा ये है। वैसे हमारे ओवन के साथ आए हुए हैं, हमारे ओवन के हैं बर्तन, ओवन के साथ हैं, इडली का भी है, ढोकले का भी है, और 2 कुकर हैं उसमें, तो वो ओवन के साथ मिले हुए हैं। लेकिन जब वो लड़का बेचने के लिए आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई बात नहीं, अपने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेचारे घर घर घूम रहे हैं बच्चे, चलो मैं ले लेती हूँ। एक लड़का ज्यादा वो नहीं था, 3 डब्बे का सेट है, 399 रुपए का। कह रहा था अगर आपको 2 लेने हैं तो मैं आपको 799 में दे दूंगा। अरे हमें ना चाहिए भैया, 799 800 ही पड़ा, और क्या। तो मेरे को कौन सा फायदा कर रहा था वो, कोई ना फायदा, जो वो समझे कि लेडीज है, हाँ बस क्या फायदा। तो मैंने ये ले लिया। तब मेरे से दीपा ने ये कहा मम्मी अब आपने ये दिखा दिया, आप अंदर खड़े हो खिड़की के अंदर, और आप लेने के लिए तो बाहर ही जाओगे ना डब्बे को। तो मैं बोली हाँ डब्बे को तो बाहर के लेके आना पड़ेगा। तो बोली अब उस टाइम अगर वो आपको मार दे अंदर घुस जाता है तो
तो मैं बोली तुम लोग फोन पर हो मेरे पास, और क्या, फोन पर है ना, फोन मत काटिए। अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला रही हूँ, कुछ ऐसा लगा है, तो फटाफट मैंने पापा फोन करी, पापा दौड़ के आ जाएंगे यहाँ पे। और फोटो मैंने निकाल लिया है, तो फिर मैंने ले लिया। और उस टाइम ये था कि उस लड़के ने भी मास्क नहीं बांध रखा था, मैं तो पूजा करके उठी थी, तो मैंने मास्क नहीं बांधा। और मास्क नहीं बांधा तो जब बात तो अंदर से कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में उस लड़के के जाने के बाद मेरे गले में दर्द हो गया। 4 दिन बाद पता चलेगा फिर। 2 दिन मेरे गले में दर्द हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा था अजीब सा, सांस नहीं आ रहा है। तब मुझे अपने, मैं कह रही हूँ ना, अपने आप को मैंने बहुत कोसा उस टाइम पे कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, दूसरों को उपदेश देती हूँ बैठ के। और क्या, मेरे पीछे लगी रहे हमेशा, मास्क बांधो, ये करो वो करो, और खुद बिना मास्क के बाहर घूमे। और फिर मैं चुन्नी लेके गई, मैंने चुन्नी अपने मुंह पर बांध ली, जो लगना कीटाणु वो तो चला गया होगा, ऊपर वाले को पता हो तो। लेकिन फिर मैं चुन्नी लेके गई, फिर मैं उससे कह रही हूँ भाई तेरा मास्क कहाँ है, मास्क उससे पूछ रही हूँ, तो वो हंस रहा है लड़का। फिर मैं चुन्नी बांध रही, लेकिन उसके बाद में मुझे ना, कल मैंने परसों पहले दिन की बात है ये, तो मेरे को 2-3 दिन काफी डाउट सा हो रहा था, गले में भी दर्द था, मेरे देखो भी लग रहा है, सुबह भी मैं बता रही थी आपको मेरे गले में दर्द है। बस ये मैंने गलती, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जबकि मैं लेती नहीं हूँ कभी भी दरवाजे पे सामान। यहाँ पे हिंदी में चिल्लाओगी पता भी ना चलेगा किसी। और अपने यहाँ तो ये है, जैसे कोई सामान बेचने के लिए आया है ना, अपनी साइड में बता रही हूँ, जैसे कोई सामान बेचने के लिए आया है, तो या तो हम बाहर खड़े हैं, गली में खड़े हैं अपनी उसमें, तो लोग वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे। अगर मैं गली में बाहर नहीं खड़ी होती हूँ, हमारा बरामदा काफी बड़ा है, तो मैं उसे अंदर बैठा लेती हूँ। जैसे भाई, जैसे कश्मीर से सॉल्वर बेचने के लिए आते हैं, या जैसे सूट वाले आए हैं, तो मैं कहती हूँ भैया अंदर बैठ जाए, नीचे बरामदे में बैठ जाते हैं, तो मेरा गेट बिल्कुल खुला रहता है। तो हमारा जो पूरा जो हमारा वो है ना मोहल्ला कॉलोनी है, जो हमारे जितने 8-10 घर हैं कॉलोनी में, वो सारे आ जाते हैं। जिनको देखना है, मतलब मजाक करना है, टाइम पास करना है, चीज खरीदनी है, तो वहीं पे होता है हमारा। और यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ मैं कितनी बोल रही थी, हमारे बराबर में लेडीज कोई नहीं आता यहाँ पे, और इधर भी थे 2-3 लोग, कोई नहीं आया। तो क्यों आए, तुम्हें किसने कही कि किसी अजनबी भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आप लोगों को शिक्षा देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करके, बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, और बहुत दिन से आँख भी फड़क रही थी अजीब अजीब सी, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बता रही ना, मुझे दया आ जाती है। मैं बोल रही हूँ कि 4,399 कोई बड़ी चीज नहीं है, बच्चा कैसे बेचता डोल रहा है, आंटी वो बोल रहा है, वो मेरी बात समझ रहा है, मैं उसकी भी समझ रही हूँ, जो बोलना चाह रहा है, फिर मैंने ले लिया था। बस थोड़ा सा ये कुछ भी लगा लो, मुझे बच्चों पर दया आ जाती है। उसे मैं दरवाजे पर ऊपर आया था 4 मंजिल पे, पहले तो सब चढ़ने को दिया किसी ने, बताओ। फिर मैं इनसे कोशिश कह रही थी, अब नीचे जाके मना कर देना कि ऊपर भी कोई ना जाए, ऊपर भी जैसे ऊपर आया था बिना उसके, तो अब कोई ना जाए। तो ये कह रहे मैं कह दूंगा, बस ये मैं बता रही, मैंने ये डब्बा ये अपने दरवाजे पे खरीदा है एकदम। और अभी ये संडे का 31 जनवरी का संकट चतुर्थी व्रत है, तिल का, तिलकुट व्रत बोलते हैं ना जिसे, वो व्रत है, बच्चे का व्रत है। और जिनको बच्चे ना हो, बच्चे हों जिनके, इस व्रत को सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मेरे को बच्चा नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, नहीं है तो भगवान देंगे, श्रद्धा से करना। मैंने ये शिवानी के लिए को भी बताया है, शिवानी ये व्रत कर लेना। मैंने वही अष्टमी का व्रत रखवाए थे, उससे 2 पहले शुरुआत 2 कर चुकी है, उसके बाद देखो उसका भगवान ने सुना, और आप लोगों को भी सुनेगी भगवान जी, भगवान में विश्वास करो। ये संकट चतुर्थी व्रत है, वही माता के 2 व्रत शुरू में करवाए थे मैंने उसके, और ये भी वो है बेटे का और बेटी का व्रत है। और इसमें तिल से ये व्रत की पूजा होती है, तिल से ये व्रत खोला जाता है। तो इसलिए मैं आपको टाइम से पहले बता रही हूँ, फिर आप ये कहोगे आंटी पहले नहीं बताया, तिल नहीं मिले हमें, तो तिल ले आना। काला तिल नहीं चलता है इसमें, मिक्स वाला तिल चल जाएगा, जैसे व्हाइट वाला तिल, व्हाइट वाला चल जाएगा, काला नहीं, एकदम काला तिल लाओगे तो काला तिल नहीं चलता है। कच्चे तिल से पूजा होती है, कथा होती है दोपहर में, लोटे में जल लेके उसमें थोड़ी चीनी डाल के, थोड़ा कच्चा तिल डाल के रख के, और उससे पूजा होगी। और थोड़ा तिल ही लेके, तिल और हल्दी डाल के उससे पूजा होती है, कथा सुनते हैं। एक बार ले लिया, 2 कथा सुननी पड़ती है, एक बार तिल ले लिया, कथा सुन ली, वो प्लेट में डाले, फिर दूसरा और तिल ले लिया, फिर दूसरी कथा करिए विनायक बाबा की। मैंने कहा है ना, एक कथा नहीं सुनते, 2 कथा पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से करके दोपहर पूजा होके वो जल हम सूर्यदेव पे चढ़ा देंगे, ये रहता है। फिर रात का फिर चंद्रमा का होता है व्रत, तो इसे फिर रात को चंद्रमा पे भी ऐसे तिल थोड़ा बचा के रखेंगे, वो तिल कच्चे तिल से ही, तिल और चीनी से चंद्रमा को भी हम अर्घ देंगे, ऐसे जैसे हम देते हैं सूर्यदेव भगवान को, ऐसे 1 लोटा रात को भर के उसे चंद्रमा का अर्घ दे देंगे। रात को फिर पकवान बनता है, इसमें कच्चा खाना नहीं बनता है। बायना निकलता है सास नंद का, कोई ना हो तो कन्या को बायना दे देना। बस इस तरह से व्रत करना, और आप जो आप मांगोगे ना, भगवान वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बस मैंने यही बताना था, क्योंकि अभी ये टाइम है ना व्रत आने में, तो आप ये व्रत करना जरूर, ठीक है। और मेरी ये छोटी सी वीडियो है,
कई दिनों डल रही है। मुझे भी थोड़ा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि भाई आप लोगों बार बार आप लोग कहते हो कि आंटी वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो बेटा मैं डालेंगे। अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, हो सकता है साफ आ जाए इससे। थोड़ा हमारा चक्कर चल रहा था इंस्ट्रूमेंट में, गलत चक्कर चल रहा है इनमें, तो अभी हो सकता है ठीक हो जाए। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन से प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप लोग कहते हो आंटी अंकुर को दिखाओ, अंकुर को दिखाओ, कभी आएगा? चलो मैं अंकुर अभी पता नहीं कब आएगा, उसका मैं एक फोटो डालूंगी अंकुर का। ये है अंकुर, ठीक है? ठीक है, बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।